हेलो फ्रेंड्स, माय नेम नीतीश कुमार साहब। आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आप कहिएगा तो हम चैप्टर वाइज भी बता सकते हैं। आप मेरा डॉक्यूमेंट देख चुके हैं कि मेरा भी निकला था लेटर एंट्री से नहीं, सॉरी, पीई से निकला था। ठीक है, 204 अंक मेरा था। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। लेटर एंट्री से पॉलिटेक्निक निकालना कोई इतना हार्ड बात नहीं होता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। ठीक है, आपका आवर्त सारणी में सबसे आघातवर्धीय तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके बारे में आप जानते हैं, ये सोना होता है। ठीक है, इसको इजीली आप क्या कर सकते हो, सोना जो होता है इसको इजीली जितना भी आप मिलेबल कर सकते हो उसको फैला सकते हो, इजीली फैला सकते हो। ठीक है, इसमें कोनो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सोना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये आपका, और सेकेंड ऑप्शन के तौर पर चांदी आप मारिएगा। ठीक है, ठीक है, सेकंड जो होता है चांदी होता है, उसके बाद थर्ड जो होता है तांबा होता है। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका आवर्त सारणी में परमाणुिक तत्व, एक परमाणुिक तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके बारे में आप जानते हैं, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है, ये एक परमाणुिक है। हाइड्रोजन का H2 होता है, यानी कि 2 परमाणुिक है। ठीक है, और कार्बन आपका C4 होता है, 4 परमाणुिक है। ठीक है, ठीक है, तो आप अक्रिय गैस आपका थर्ड ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो और इसमें जितने भी अक्रिय गैस होंगे उनको आप इसमें डिनोट कर सकते हो। ओजोन किस अधातु के तत्व का अपरूप होता है? ठीक है, ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ठीक है, O3 होता है इसका, इसको भी याद कर लीजिएगा, O3 होता है। ठीक है, O3 इसका संकेत होता है, O3। ठीक है, याद रखिएगा। और आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है क्लोरीन का होता है। ठीक है, और आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है क्लोरीन होता है, सॉरी फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, और ब्रोमीन जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, चलो, और इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, इसमें आपका पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। इसमें से कार्बन का प्रूफ कौन सा नहीं है, इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कार्बन का प्रूफ हीरा है और ग्रेफाइट भी है, कोलतार भी है, और फॉस्फोरस नहीं है। आपका थर्ड ऑप्शन के तौर पे आपका फॉस्फोरस कर सकते हो, यही आपका आंसर होगा, फॉस्फोरस। ठीक है, और हीरा, ग्रेफाइट और कोलतार नोट कर लीजिएगा, ये कार्बन के प्रूफ है। मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है? मिट्टी के तेल में जो होता है आपका सोडियम को रख सकते हो, पोटेशियम को रख सकते हो, एंड आपका जितने भी एल्कली मेटल जो होते हैं उन सभी को रख सकते हो। ठीक है, तो सोडियम को रख सकते हो, पोटेशियम को रख सकते हो, या जो भी क्रियाशील धातु है इसमें रख सकते हो। और आपका इसमें आपको मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, देखिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है 49% ऑक्सीजन होता है आपका। ठीक है, 49% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला धातु की संख्या जो होती है, देखिए धातु जो होते हैं 94 को होते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, और 94 को होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में सबसे हल्का तत्व, प्राकृतिक में सबसे हल्का तत्व जो होता है, तत्व कह रहा है तो हाइड्रोजन। ठीक है, और देखिए कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि जो धातु है या मेटल है वो ही आपका हो जाएगा, लिथियम हो जाता है। ठीक है, लिथियम हो जाता है वो। ठीक है, लिथियम हो जाता है। ठीक है, और उसके तो आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है चांदी होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के तौर पे चांदी के बाद आपको कॉपर करना है, ना कि आपका सोना। ठीक है, कॉपर के बाद ही आपका सोना आता है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और डायोड इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डायोड जो होता है परिशोधन करता है, परिशोधन मतलब समझ में आया, जो ईरर होता है धाराओं में उसको क्या करता है कि ओनली या तो डीसी करंट को फ्लो कराएगा और एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। परिसंचरण ऑप्शन मत मारिएगा, परिशोधन करता है। ठीक है, तो ये परिशोधन करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। ठीक है, इसी वजह से डायोड का हम यहाँ पे यूज किया करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक के तौर पे जो होता है आपका आपका चांदी होता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है चांदी होता है। उसके डायोड के इस्तेमाल आपका देखिए इसके बारे में बताया जा चुका है, ये भी आपका परिशोधन में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो था इसका नाम था आपका रोहिणी। 1979 में इसको प्रक्षेपित किया गया था, और आर्यभट्ट जो था रसिया के सहयोग से अथी किया गया था। ठीक है, तो आपका ये रसिया के सहयोग से था। ठीक है, और आपका कृत्रिम उपग्रह के संचार के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? देखिए कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए आप यूज कर सकते हो आपका माइक्रोवेव्स का, यानी कि सूक्ष्म तरंगे का। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, माइक्रोवेव्स का यूज कर सकते हो। एंड आपका एक होता है रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग का यूज करते हैं संचार में, जैसे रेडियो होता है, या आपका टीवी उवी में दूरस्थ संकेत भेजने में उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंग जो होता है आपका
तीनों ही माध्यम में, यानी कि ठोस, द्रव एंड गैस, तीनों में ही आपका गमन कर सकती है, बट निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है और कम भी अटेम्प्ट आप करिएगा तो आपका निकल जाता है। ठीक है, देखिए रक्त का स्कंदन में कार्य करता है। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक दो क्वेश्चन डाल देता है, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई बहस नहीं है। ठीक है, और इसे कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी आपके शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एकदम बबुआ नियर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपका प्लेलेट्स हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब एक धातु की अंगूठी को गर्म किया जाता है तो ये फैलता है। ठीक है, सिकुड़ता नहीं है, फैलता है। ठीक है, ठीक है, और आपका इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, और आपका अगले स्लाइड पर चलते हैं। आपको यहाँ पे पूछ रहा है, जब प्रकाश की किरण कांच में से गुजरता है तो तरंगदैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब प्रकाश की किरण कांच में इंटर करता है तो आपका क्या होता है कि इसकी वेग बढ़ती है, और वेग बढ़ती है जिसकी वजह से तरंगदैर्घ्य जो होता है, यदि सॉरी इसकी वेग घटती है जिसकी वजह से तरंगदैर्घ्य जो होता है बढ़ता है। ठीक है, अब किसके कारण बेरियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है। देखिए पानी में कम घुलनशील का कारण जो होता है इसमें उसकी जो होती है उच्च चालकता होती है। ठीक है, उच्च चालकता। ठीक है, उच्च चालकता के कारण जो होता है कोई भी उसकी यदि चालक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है तो वो घुलने में उतना ही ज़्यादा कठिनाई करेगा। ठीक है, और सितार एवं वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर को गुणता के माध्यम को उसकी क्वालिटी का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या उन साउंडों में अंतर कर सकते हैं। और आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। ठीक है, 118 है। ठीक है, और आवर्त सारणी में न्यूटन आयनर विभव वाला तत्व जो होता है आपका ये सीजियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। या ऑप्शन में फ्रांसियम भी होता है तो वो भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही किया जाता है। और फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है। देखिए फ्लोरीन जो होता है कार्बन का अपरूप है, इसका संकेत जो होता है C60 होता है, ऐसे C लिख दीजिएगा, और C60 ग्लोब की तरह होता है, फुटबॉल की आकृति की तरह इसका आकृति होता है। ठीक है, और अब आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है। आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व के रूप में जो होता है ओस्मियम होता है। ठीक है, ओस्मियम होता है। ठीक है, ओस्मियम करिएगा। ठीक है, ओस्मियम होता है। ठीक है, और आपका ओस्मियम कहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारी पानी का सूत्र पूछ रहा है आपसे। भारी पानी का सूत्र जो होता है इसमें आपका D2O होता है। ठीक है, नॉर्मल पानी का H2O कर दीजिएगा, इसका D2O होता है। बहुत ज़्यादा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, वोल्टेज सेल में पाया जाता है। देखिए वोल्टेज सेल में तनुगंधक अम्ल, इसमें आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं, आपका H2SO4 मार्क है। ठीक है, इसमें गंधक अम्ल का यूज होता है। ठीक है, H2SO4 का यूज नहीं होता है। ठीक है, और अधातु यहाँ पे मैं 3-4 को फैक्ट बताना चाहूँगा कि जो आपका होता है जितने भी शुष्क सेल हैं, ठीक है, जितने भी शुष्क सेल हैं उसमें H2SO4 की जगह NH4Cl का यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और H2SO4 का यूज होता है आपका द्वितीयक जितने भी सेल है उनमें भी यूज होता है, और कुछ प्राइमरी सेल में भी इसका यूज होता है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। ये तीनों बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अधातुओं की संख्या कितनी है, ऐसे अधातुओं की संख्या 21 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, 21 कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या किया गया होगा कि कुछ जो उपधातु है उसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया होगा। चलो इसको 27 हो जाएगा इसका। ठीक है, और सूखा सेल में क्या नहीं पाया जाता। सूखा सेल में आपका देखिए, सूखा सेल में आपका जस्ते की पात्र होता है, कार्बन की छोर होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सूखे सेल में मैंने बताया ना H2SO4 नहीं होता है। ठीक है, H2SO4 नहीं होता, इसमें आपका NH4Cl होता है। ठीक है, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, देखिए सबसे अत्यधिक क्रियाशील अधातु कह रहा है तो अधातु जो होता है यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा क्लोरीन कर दीजिएगा। ठीक है, आपका उसके बाद आपका शीशा संचालक बैटरी में क्या पाया जाता है। शीशा संचालक सेल में H2SO4 का यूज कर सकते हो। मैंने बताया ये भी सेकेंडरी सेल है, जितने भी सेकेंडरी सेल होते हैं उसमें H2SO4 का यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे हल्के धातु कह रहा है। ठीक है, यदि आपका पूरे तत्व कहता तो हाइड्रोजन करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे हल्के धातु जो पूछ रहा है तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है, और आपका ऑल ओवर डिस्टिश है, हाइड्रोजन सबसे हल्का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है आपका इसमें से कार्बन का प्रूफ, पिछले स्लाइड में ही इसको हमने बता दिया है। ठीक है, थैंक यू। ये भी शायद स्लाइड आपका मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आवर्त सारणी में आपका आवर्त सारणी में ये भी बताया जा चुका है। चलो थैंक यू यार, अगले स्लाइड में यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अगले स्लाइड में हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।